भगवान शिव कहते हैं, देवी वैसे तो भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन फिर भी पुराणों में, शास्त्रों में संत महात्माओं ने कुछ कारणों का उल्लेख किया है राम अवतार के कारण का, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भगवान के अवतार के सबसे प्रथम कारण जय और विजय की कथा है। जय विजय बैकुंठ में विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे हैं, बिना वस्त्र पहने रहते हैं, दिगंबर रहते हैं तो पूर्वजों के पूर्वज, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सबसे पहले उन्हीं को बनाया। लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगा है कि हे भगवान, मैं कभी बूढ़ा ना होऊं। कहा क्यों? कहा बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे में विकार आ जाएगा। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो लोभ मोह क्रोध ज्यादा हो जाता है, और छोटा बच्चा रहता है तो उसमें विकार नहीं रहता, शुद्ध हृदय होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु मैं छोटा ही रहूं। तो देखने में वो 5 साल के बच्चे जैसे लगते हैं हमेशा, कभी बड़े होते ही नहीं। तो ये चारों सनकादिक जो हैं और ऐसे तपस्वी हैं कि मन करे तो बैकुंठ चले जाते हैं, मन करे तो ब्रह्मलोक, मन करे तो शिवलोक, जहां मन करे वहां। तो बैकुंठ जाने का मन किया और ये पहुंच गए। जैसे बैकुंठ में आए, द्वारपाल सब तो कोई नहीं रोका, लेकिन जय विजय जिस दरवाजे पर था उसमें जब पहुंचे तो जय विजय ने डंडा अड़ा दिया। कहा कि पहले महाराज से पूछेंगे तब जाने देंगे। सनकादिक जी जैसे ही देखे कि ये मुझे रोकता है तो क्रोधित हो गए। अब एक बात ध्यान देंगे, छोटे बच्चे में और दूसरे विकार नहीं रहेंगे, लेकिन क्रोध जरूर रहता है। आप बिना मतलब के उसे तंग कर दीजिए, थोड़ा चोट लगा दीजिए तो वो क्रोधित जरूर हो जाता है। तो ये महात्मा देखने में छोटे ही क्रोधित हो गए और जय विजय से कहा कि तुम मुझ में और भगवान में भेद समझते हो, और तुम, क्योंकि भक्त और भगवान में भेद नहीं है, अब तुम मुझ में भेद समझे इसलिए तो रोक दिए, डंडा अड़ा दिया। तुम बैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, और अगर नहीं हो तो तुम्हारे जैसे अयोग्य को रहने का अधिकार नहीं है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम धरती पर राक्षस हो जाओ। अब ध्यान देना, जैसे राक्षस बनने का श्राप दिया, जय विजय तो थर थर कांपने लगे कि कहाँ बैकुंठ में भगवान के सेवक, कहाँ इतना आनंद, और कहाँ धरती पर जाके राक्षस बनना पड़ेगा। जय विजय परेशान हो गए। भगवान को पता चला कि मेरे जय विजय को श्राप मिला है, तो भगवान बैकुंठ से बाहर आ गए। अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे, बैकुंठ जाने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में एक भी विकार ना हो, काम क्रोध लोभ मोह कुछ ना हो। यद्यपि सनकादिक जी विकार से रहित हैं, लेकिन जय विजय को देख के क्रोधित तो हो गए, अपमान किया तो क्रोध आ गया, और जिसको क्रोध भी आ गया वो बैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि आप तपस्वी हैं, आप मेरा दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन तो मिलेगा, लेकिन बैकुंठ में आके नहीं मिलेगा। भगवान बैकुंठ से बाहर आ गए कि बैकुंठ जाने का अधिकार आपको नहीं है। और बाहर आके भगवान ने सनकादिकों से कहा, जय विजय को देखा कि सेवक हैं, थर थर कांप रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे सनकादिकों, आप तो ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मणों का दास हूं। अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मण का अपराध करेगा तो मैं अपने हाथ को काट के हटा दूंगा, और ये तो मेरे सेवक हैं, गलती किए हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हे महाराज, जो जितना गलती करे उसे उतना ही सजा मिलना चाहिए। इसने थोड़ी सी गलती की, आपने इतनी सजा दे दी। सो ये बता दीजिए कि ये जब धरती पर जाएंगे तो कितना दिन में इनकी मुक्ति हो जाएगी। सनकादिकों ने कहा कि हे प्रभु, ये आपके सेवक हैं, अगर आप चाहें तो हम इन्हें क्षमा कर दें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई गलती करे तो उसे सजा तो मिलना ही चाहिए।
क्योंकि अगर क्षमा कर देंगे तो वो तो बलवान हो जाएगा कि मैंने गलती किया, कोई कुछ नहीं किया, फिर गलती करेगा। इसलिए दंड तो आवश्यक है। बस ये बताइए कि इसकी मुक्ति कितने दिन में होगी। सनकादिकों ने कहा कि प्रभु ये धरती पर तो जाएंगे, लेकिन धरती पर जाकर अगर आपसे प्रेम करेंगे तो इनकी मुक्ति 3 जन्म में होगी, और धरती पर जाके आपसे बैर करेंगे तो इनकी मुक्ति 7, प्रेम करेंगे तो 7 जन्म में होगी, और बैर करेंगे तो 3 जन्म में हो जाएगी। अब इन्हें फैसला करना है कि ये धरती पर जाकर आपसे प्रेम करते हैं कि बैर करते हैं। अच्छा, ये बात थोड़ा उल्टा नहीं लगता है? प्रेम करेंगे तो 7 जन्म में मुक्ति होगी, अब बैर करेंगे तो 3 जन्म में। होना तो चाहिए प्रेम करने वाला जल्दी मुक्त हो और बैर करने वाला देर से। लेकिन संतों ने कहा कि नहीं नहीं, अगर प्रेम करेंगे तो 7 बार धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, भगवान से लगातार प्रेम करते रहना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो संत हैं और जानते हैं कि भगवान से प्रेम करेगा तो जीवों को सुख देगा। तो 7 जन्म तक संसार के लोग इससे सुखी होंगे, इसलिए कहा प्रेम करने से 7 जन्म में मुक्ति। और बैर करेंगे तो राक्षस ही बनेंगे, और राक्षस तो नर का मांस भी खा जाते हैं, तो दुनिया को दुख देंगे। तो इसलिए कहा 3 जन्म तक ही संसारियों को दुखी होना पड़ेगा, इसलिए 3 जन्म। दूसरा बात यह है कि प्रेम भक्ति में भगवान का स्मरण कम होता है और बैर भक्ति में ज़्यादा होता है। प्रेम करने वाला जो भक्त है थोड़ा देर पूजा करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अपने जीवन का उदाहरण लीजिएगा। हम अपने गांव में, अपने घर में कितने लोगों से प्रेम करते हैं? अपने माता पिता से, भाई बहन से, परिवार से। पशु को पालते हैं उसको भी प्रेम करते हैं, पौधा लगाते हैं उसको भी प्रेम करते हैं। लेकिन जिसको प्रेम करते हैं वो याद आता है। जैसे अभी बैठे हैं तो याद तो नहीं आता कि हमारी माता जी इतनी अच्छी, याद आता है? नहीं आता। याद करना पड़ता है, कोई पूछे तब। लेकिन अगर किसी से लड़ाई हो जाए और लड़ाई करके आप कथा में भी बैठे रहेंगे, सुन नहीं पाएंगे। मन उससे लड़ता रहता है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, अब कि मिलूंगा तो ये जवाब निश्चित दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? जिससे लड़ लेंगे उसकी याद बार बार आएगी, क्योंकि शब्द जो है वो ब्रह्म है। अगर आपको कोई कड़वे वचन कह दिया तो मन व्याकुल रहता है, कब जवाब दें, कब मिले तो बदला चुका लें। ये सब की स्थिति है। तो जिससे हम बैर कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा याद आ रहा है, और जिससे प्रेम कर रहे हैं वो याद करने के बाद याद आता है। भगवान की भक्ति में भी ऐसा ही होता है। रावण और कंस जो हैं वो दिन रात भगवान को याद करते हैं। कंस तो इतना याद करता था कि दाल में जब कोई जीरा काला मिलता था तो उसको लगता था ये भी कृष्ण ही है। तो कहा जो जितना ज्यादा भगवान को याद करेगा उसकी मुक्ति उतनी जल्दी होगी, चाहे भाव कुछ भी हो। चाहे भाव प्रेम का हो, चाहे बैर का हो, चाहे लालच का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, कैसा भी हो। लेकिन बैर वाले का भाव या स्मरण का भाव ज्यादा रहता है। तो इसलिए मुक्ति 3 जन्म में। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम प्रेम वाले भक्त बनोगे कि बैर वाले। तो जय विजय ने कहा कि अब कहाँ प्रेम के चक्कर में 7 जन्म लेंगे, हो सकता है बीच में माया लग जाएगी तो वो भी प्रेम भुला जाएंगे। उससे बढ़िया है 3 जन्म में मुक्ति मिले, बैर ही ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बैर को स्वीकार किया। और वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, जिनको मारने के लिए नरसिंह भगवान और बराह भगवान आए। हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने मारा और हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने, प्रहलाद जी के लिए। वही जय विजय दूसरे युग में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, जिनको मारने के लिए श्री राम आए। और वही जय विजय द्वापर युग में दंत वक्र और शिशुपाल हुए, जिनको मारने के लिए श्री कृष्ण आए। तो भगवान राम के अवतार का प्रथम कारण जय और विजय की कथा है।